कि शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं। संसार का कोई भी मानव शिव को अपना गुरु मान सकता है। शिव को गुरु मानने में कोई वर्जना नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप किस जात धर्म संप्रदाय से हैं, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यह एक मन की सोच है, सिर्फ यह एक मन की सोच है। सिर्फ आज सोच लीजिए कि आज से मेरे गुरु शिव और मैं महादेव का चेला, खेला शुरू। जैसे आप संकल्प लेते हैं कि आज से मैं महादेव का चेला बनेंगे और मेरे गुरु शिव हैं, तत्क्षण आपको हमारे गुरु भाई गुरु बहन 3 गो सूत्र बताते हैं। हम आप सूत्र को पकड़ लिए, 3 सूत्र को पकड़ लिए, 3 सूत्र जैसे बताए वैसे हम आप कर रहे हैं। लेकिन हमको आपको ये सूत्र को 3 गो काम समझ के करना चाहिए कि हरिंद्रानंद जी 3 गो काम बताए हैं कि बाबू ये 3 गो कम्मा कर लोगे ना तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। मंजिल तुम्हारा गुरु शिव है। हमको आपको सूत्र को काम समझ के करना चाहिए। जैसे हम पति के लिए काम करते हैं, बच्चे के लिए काम करते हैं, अपने घर के गार्जियन के लिए काम करते हैं, उसी तरह अपने गुरु शिव के लिए इसको काम समझ के करना चाहिए। हम लोग 3 सूत्र बोल रहे हैं, पहले इसको समझना चाहिए। क्योंकि महादेव ने साहब को 1986 में बेगूसराय की धरती पर बोले थे, हरिंदर तुम क्या करते हो? जो करते थे वह बताए। महादेव बोले तुम असत्य बोलते हो। साहब बोले मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो असत्य और झूठ में अंतर है। अभी गजेंद्र भैया को बोलेंगे, गजेंद्र भैया 100 रुपया दीजिए, गजेंद्र भैया बोलेंगे मेरे पास नहीं है, तो ये जिंदा झूठ बोल रहे हैं। और कहेंगे गजेंद्र भैया 2 जोड़ 2 भाग 2 कितना होगा, तो गजेंद्र भैया बोलेंगे 2। ये असत्य बोल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। और प्रायः लोग 2 बोलते हैं, जबकि 2 जोड़ 2 भाग 2 3 होता है। जब आपको सूत्र पता चलेगा तो पता चलेगा कि पहले काकड़ी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा। तो पहले भाग की क्रिया होती है, तब गुना की, तब जोड़ घटा होती, तो 3 होगा। तो ये असत्य हुआ। तो फिर महादेव बोले कि तुम जो करते हो कहने के लिए कहो। वह पकड़ा गए। क्या पकड़ा गए? वह लोगों को कहते हैं शिव का शिष्य बनाओ। तो हरिंद्रनाथ जी लोगों को यह नहीं कहते थे कि आप भी शिव का शिष्य बनाइए। आज के परिवेश में क्या है, हम जो कहते हैं वह करते नहीं है। हम लोगों को कहते हैं 3 सूत्र करने के लिए, लेकिन खुद में उसको नहीं उतार रहे हैं। गड़बड़ी यहीं पर है। इसलिए 3 सूत्र को समझने का प्रयास कीजिए। ये सीढ़ी है, यह मंजिल तक पहुंचा देगा। आप करके तो देखिए। पहला सूत्र क्या है? दया की याचना मांग। हमारे हरिंद्रनाथ जी 3 सूत्र का कार्ड हो, शिष्यानुभूति हो, सभी में लिखे हुए हैं कि पहला सूत्र क्या है? अपने गुरु शिव से मुख संवाद प्रतिदिन संप्रेषित करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्या गुरु बहन शिष्या बोलेगी मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। यह मुख संवाद मतलब मन ही मन, प्रतिदिन संप्रेषित मतलब कहना है। हमारे गुरु भाई सब कार्ड में उसको सरल करके छपवाते हैं कि अपने गुरु शिव से मन ही मन कहना है प्रतिदिन कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं। गुरु भाई शिष्य बोलेंगे मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। किस लिए दया कर दीजिए? इतनी दया कर दीजिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। क्योंकि हरिंद्रनाथ जी जब संकल्प लिए थे, आपको यह मालूम होना चाहिए कि हरिंद्रनाथ जी 13-14 साल शमशान कब्रिस्तान करते रहे। 1 साल मंडल सर्वे है, साथ में साहेबगंज में 1 दिन कब्रिस्तान और 1 दिन शमशान जाते थे। जब उन्होंने 13-14 साल गया तो आरा के गंगा श्मशान में उन्होंने देखा कि ये 14 साल मेरा भटकते दुनिया चला गया और मैंने कुछ नहीं पाया। वह पीछे पलट के देखे, बोले मैंने कुछ नहीं पाया। वह शून्य देखे, तब उन्होंने शिव के शरण में गए।
और तब उन्हें शिव को कस के पकड़ा, बोला कि आसमान से उतरेंगे तो हम उनको नहीं मानेंगे, जो मेरे मन को समझा देगा। तो यहां मन को समझने के लिए गुरु से दया मांगना है। जैसे मान में सिंदूर पड़ता है तो मन समझ गया कि ये मेरा पति आज से हो गया, ये मेरा पत्नी हो गया। जैसे बच्चा हुआ तो ये मेरा बच्चा है। सामने जमीन है, किसी दूसरे का है, लोग मट्टी कोल रहा है, खेल रहा है, कोई कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे आप खरीद लीजिएगा कि मट्टी को रह रहे, क्योंकि मेरा हो गया। उसी तरह मेरे गुरु शिव, यह संकल्प मजबूत होगा गुरु की दया से, लेकिन प्रयास करना। तो पहला सूत्र समझ गए, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं। गुरु भाई शिष्य बोलेंगे, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, इतनी दया कर दीजिए कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। ये 24 घंटा में बिस्तर पर से सो के उठते हैं, रात में बिस्तर पर सोने जाते हैं, जब आपका मन करे तब कीजिए, दिल से करना है, दिमाग का मामला नहीं है। ये पहला काम है। बिस्तर पर से सो के उठते हैं, जो भी काम करते हैं महादेव को कह के कीजिए। महादेव जा रहे हैं झाड़ू लगाने, महादेव जा रहे हैं बाथरूम, महादेव जा रहे हैं चाय बनाने, आइए ना महादेव आप भी चाय पी लीजिए। महादेव जा रहे हैं नाश्ता बनाने, महादेव जा रहे हैं मजदूरी करने, महादेव जा रहे हैं ड्यूटी में, महादेव जा रहे हैं जीविका मीटिंग में, महादेव जा रहे हैं बाजार, महादेव जा रहे हैं हटिया, महादेव जा रहे हैं मधुबनी बाजार, महादेव जा रहे हैं झगड़ा करने। झगड़ा भी करने जाइए तो महादेव कह के जाइए। महादेव जा रहे हैं सोने के लिए, महादेव जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने के लिए। अब झगड़ा करने बोले तो आप लोग हंसने लगे। जब महादेव कह के जाइएगा कि महादेव जा रहे हैं झगड़ा करने के लिए, जिससे आप झगड़ा करने जाइएगा उसके अंदर भी महादेव है, तो आप झगड़ा किससे कीजिएगा। और महादेव कह के जाइएगा तो आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगा, आप झगड़ा कर ही नहीं सकते। आप यहां से मोटरसाइकिल जा रहे हैं मधुबनी, आपको कोई पंडित आया, बोला कि आपकी एक्सीडेंट में मौत होगी, महादेव कह के जाइए, आपकी मौत नहीं होगी, हल्का फुल्का चोट लगेगा। यानी जो भी काम कीजिए महादेव को सूचना दे के कीजिए। जैसे बच्चे लोग घर में मम्मी पापा को कहते जाते हैं, उसी तरह हम लोग के गार्जियन मेरे गुरु शिव हुए। आप कह के देखिए, देखिए तो घर की दिशा और दशा बदलता है कि नहीं। इतना करने में क्या जाता है। एक तीसरा काम है अपने गुरु को प्रणाम करना। किसको प्रणाम करना है? गुरु को प्रणाम करना है। हम लोग जब बर बटुआरी में जाते हैं तो लड़का प्रणाम करता है, ठेहुने छू के चला जाता है, न वो ठीक से प्रणाम करता है, ना हम लोग आशीर्वाद देते हैं। पहले हम लोग दोनों हाथ झुका के प्रणाम करते थे तो पीठ ठोक के बोलते थे जियो जागो फलो फूलो। अब यह सुनने को नहीं मिलता। और आप लोग तो पूजा की मास्टरनी है, देखिए ललका पियर का साड़ी ढेर है, किसी चर्चा में आए। आप लोग तो, हम लोग तो एक बार प्रणाम, लेकिन आप 5 बार प्रणाम करते हैं। माथा पर आंचल ले लेते हैं तब 5 बार प्रणाम करते हैं ना। 5 बार देवी देवता को प्रणाम करते हैं, सास को प्रणाम करते हैं, ननद को, भौजाई को, जो बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन सास पुतों में खटपट है तो क्या बोलते हैं? हेगे बुढ़िया कहिया मर में, हेगे बुढ़िया कहिया मर। पुतों भी जानते हैं कि सास कैसा आशीर्वाद दे रही होगी, बोलने की बात नहीं है। तो ये प्रणाम नहीं हुआ, प्रणाम आपका मन करेगा। ये सारा खेला मन का है। इसलिए हमारे साहब श्री बोले कि आप जिनको प्रणाम करते हैं उस समय आप उनके चरण को याद कीजिए, उनके चरण को याद कीजिए। कहिए हे महादेव आपके चरणों में प्रणाम। सांस पर लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय। सांस पर लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय। मन भटक जाए छोड़ दीजिए, टुकड़े टुकड़े में कीजिए, उसमें गिनती की कोई आवश्यकता नहीं है। जब 1 सप्ताह के लिए, मैं तो बार बार चर्चा में कहता हूं कि अगर महादेव का चरण नहीं याद आ रहा है तो 1 सप्ताह के लिए सामने महादेव का फोटो रखिए, उनके पैर को देखिए, कहिए हे महादेव आपके चरणों में प्रणाम। सांस पर लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय। सांस पर लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय।
मन में आलू बैगन प्याज आवे छोड़ दीजिए, टुकड़े टुकड़े में कीजिए। जिनको माला से करना है, जब माला से प्रणाम कीजिएगा तो वह सांस पर नहीं होगा। माला से जब भी करना है तो मनन स्थिति में करना होगा। माला जब आप लेते हैं तो माला को लीजिए, पहले हे महादेव आपके चरणों में प्रणाम, माला को लीजिए, नमः मन को ठहराइए महादेव के चरण में, तब कीजिए शिवाय। ये खाली नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हे बिलैया दूध पी रहे हैं, ये काम नहीं चले। मन को ठहराइए, नमः मन को ठहराइए महादेव के चरण में, या आपके मन पर महादेव का चरण दिखने लगे तब कीजिए शिवाय। देखे तो परिणाम मिलता है कि नहीं। और माला गिना हुआ रहता है, उसको गिनने की जरूरत नहीं है। जब तक यह दोनों काम दिल से नहीं कीजिएगा तब तक ये चेतना का परिमार्जन नहीं होगा। आप चर्चनिया हो सकते हैं, भजनिया हो सकते हैं, लेकिन शिव का शिष्य बनने के लिए हरिंद्रानंद जी के बताए हुए रास्ते पर कदम में कदम मिला के चलना होगा। उनके बातों के प्रति एक निष्ठ होना होगा, दिमाग नहीं लगाना होगा, तब आप शिव का शिष्य बन सकते हैं। और कोई भी माई का लाल हरिंद्रानंद जी को छोड़ करके इस जन्म क्या जन्म जन्म तक शिव का शिष्य नहीं बनेगा। इस बात को अच्छी तरह नोट कर लीजिए। शिव का शिष्य बनना होगा तो हरिंद्रानंद जी को पकड़ना होगा, और जब हरिंद्रानंद जी को पकड़िएगा तो शिव आपको मिल जाएगा। यह विज्ञान है। और हरिंद्रानंद जी को छोड़ के कहिएगा कि शिव गुरु हरिंद्रानंद जी कौन है, तो मैं उसे बहुत सी घटना देखा हूं, ये बोलने की जरूरत नहीं है, वो कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। जब पड़पड़ाएगा ना तब फिर आइएगा। इसलिए अभी आपको लग रहा है, आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, बहुत लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इससे घबराना नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए। सब लोग भटक के फिर एक जगह आएंगे। अगर मेरे बारे में यहां गजेंद्र भैया दिन रात निंदा कर रहे हैं तो हमको डरना नहीं चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि हमको इनकी निंदा नहीं करना। ये मेरा निंदा कर रहे हैं कि रामायण बहुत खराब है, बहुत खराब है, लेकिन हम इनकी निंदा नहीं करा रहे हैं, तो बताइए छोटा कौन होगा? गजेंद्र भैया। इसलिए अगल बगल मत देखिए कौन क्या कर रहा है। आपको जो रास्ता मिला है उस रास्ता को पकड़ के चलिए कि महादेव ने रास्ता क्या बताया है, साहब दीदी ने क्या बताया है, उसको लेके चलिए। एकनिष्ठ होइए, सुनिए सबका, करिए वही जो हरिंद्रनाथ जी बोले हैं। देखिए तो गुरु की दया होती कि नहीं। मेरे ऊपर तो बहुत दया हुआ है, इतना दया हुआ है कि हम कह नहीं सकते। सिर्फ आप एक कदम बढ़ाइए, गुरु 99 कदम साथ देंगे। और जो मैं बताया हूं, जैसे विधा करने का पहला और तीसरा आप करिए, 11 से 21 दिन के अंदर में आपके घर की एक परेशानी दूर हो जाएगी। अगर गुरुबान चाहते हैं कि आपके घर परेशानी दूर हो जाएगी तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी ताकत है गुरुबान। थोड़ा समझने की जरूरत है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा समझिए। आपका जब शादी नहीं हुआ था तो फलना कुमारी थे, शादी के बाद आप क्या हो गए? शादी के बाद क्या हो गए? बाप रे बाप, अपने आप कहते हैं देवी हो बाबू। चलिए, शादी के बाद आप देवी हो गए। मांग जैसे मांग में सिंदूर पड़ा तो आप देवी हो गए। हम लोग क्या हो गए? कोल्हू बैल, और आप देवी हो गए। आप ही काली हैं, आप ही चंडी हैं, आप ही सरस्वती हैं, आप ही दुर्गा हैं, आप ही काली है। शिव के सातों शक्ति का रूप आप ही लोग हैं। आप अगर चाह लीजिएगा तो घर के कमल को फूल पर बैठा दीजिएगा, आप अगर चाह लीजिएगा तो घर का ईंटा ईंटा तोड़वा दीजिएगा। ये आपको निर्णय करना होगा कि धरती पर कितना दिन के लिए आए हैं। कुछ अच्छा काम करके जाए, जो मेरे शरीर छोड़ने के बाद 50 गांव का लोग हमको देखने आवे, मेरा बेटा पुतो मेरा जन्मदिन और पुण्यतिथि मनावे। ऐसा ना करके जाइए। कितना दिन के लिए धरती पर आए हैं, काहे हाय हाय कर रहे हैं? गुरु को पकड़िए ना, देखिए क्या होता है। आप में ताकत है, थोड़ा हिम्मत बनाइए,
इक्की दुक्की का चेला नहीं है, महादेव का चेला है। आप महादेव का काम करने के बाद अगर आपके जीवन में कोई परेशानी होता है तो हरिंद्रान जी से मदद मांगिए। घर में साहब दीदी का फोटो रखना चाहिए। फोटो को देख करके बोलिए कि हे साहब, ईमानदारी से महादेव का काम कर रहे हैं, मेरे साथ ये परेशानी है। आज बोलिएगा, कल दूर हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, क्या बोले, ईमानदारी के साथ महादेव का काम कर रहे हैं, तब आपको मदद करेंगे। एक आध काम में ऐसे भी मदद कर देंगे कि चलो महादेव काम आगे बढ़ाएगा। ऐसे बहुतों लोगों को मदद की है ऐसा।